सो फ्रेंड्स, हुआ ये कि जब लास्ट टाइम राजमा चावल का व्लॉग डाला था तो उसमें लोगों ने सजेस्ट ये किया कि सीपी में ही एक और है, आप उनके यहाँ ट्राई कीजिए जाके राजमा चावल। और उनका राजमा चावल जैन राजमा चावल से अच्छा है। अब अच्छा और ख़राब की डिफिनीशन तो हर किसी की अलग हो सकती है, बट मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है जैन राजमा चावल को लेके वो ये कि दे आर बिट डिफरेंट। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ख़राब लगेगा, बट जो आजकल जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है राजमा का और जिस तरह के मसाले उसमें यूज़ किए जाते हैं वो टेस्ट उसमें नहीं है, बट इट वाज नॉट बैड। आज हम लोग दूसरी जगह चल रहे हैं और दूसरी जगह भी चल के हम लोग ट्राई करते हैं और दोनों का जैन राजमा चावल का और इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सो जुड़े रहिएगा साथ में। और एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि कुछ टाइम के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं जिनमें चीज़ें अब डिले हो रही हैं, तो उस तरफ फोकस करना है। बहुत रेगुलर नहीं हो पाऊंगा व्लॉग में, बट ऑन एंड ऑफ कुछ अच्छा अगर आता है, कोई ट्रिप बनती है, कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर पोस्ट करूंगा आप सबके साथ। सो फिलहाल आज के लिए राजमा चावल का एक नया एक्सप्लोरेशन। जुड़े रहिए साथ में और हम लोग सीपी पहुंच के फिर कनेक्ट करते हैं। सीपी की आउटर सर्किल पे हम लोग पहुंच गए हैं और थोड़ी दूर पे ही है वो जगह जहां हमें जाना है। चलिए उस रेस्टोरेंट का नाम बता देते हैं, जिसका नाम है पराशर फूड्स। और वहां का राजमा चावल लोगों ने रिकमेंड किया है। वहां पे पार्किंग भी है मेरे ख्याल से। अरे भैया भैया हेलो, कोई पार्किंग है क्या आसपास? पार्किंग सब पार्किंग है बाबू। यहाँ अंदर जाने का रास्ता किधर से? ये तो रास्ता है, तो जा रहा है, जा नहीं रहा है। चल भाई, नया राजमा चावल का एक्सप्लोरेशन। अगर आप सीपी आ रहे हैं तो शंकर मार्केट आ जाइए। वैसे तो आप पराशर साहब की शॉप का अगर लोकेशन सेट करेंगे गूगल मैप में तो आराम से मिल जाएगा। और फिर ये सीपी के आउटर सर्किल पे ही सीधे पराशर साहब की रेस्टोरेंट है। सो ये है पराशर जी के राजमा चावल। इसको देख के समझा जाए। सो अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे रेट 100 रुपये हैं, वहाँ पे 90 था। और इन्होंने सर्विंग के लिए ये एक प्लास्टिक की प्लेट, नीचे एक गत्ते की प्लेट, काफ़ी सारे टिश्यूज़ और पापड़, प्याज और साथ में दही भी है। इन्होंने काफ़ी कुछ सर्व किया हुआ है। सो इन्होंने एक प्लेट एक्स्ट्रा दे दी है, तो एक काम करते हैं, ऊपर का पापड़ वगैरह निकालते हैं उस प्लेट में और फिर एक्चुअल जो राजमा है उसका टेक्सचर देखते हैं। सो ये है राजमा चावल, साथ में चटनी है, प्याज है और दही भी है, पापड़ भी है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने सर्व कर दी हैं और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये पूरा फिनिश कर पाऊँगा। फिर भी ट्राई करते हैं। देखने में राजमा काफ़ी अच्छा लग रहा है। राजमा ऐसा जो बीन है ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छी तरह पकाया गया है।
rajma with all the spices in combination with rice. I really liked it more than जैन चावल वाले। हालांकि एक चीज़ मैं बताऊं तो जो मसाले आते हैं रेडीमेड, ये भी रेडीमेड मसाले नहीं यूज़ करते होंगे जहाँ तक है, क्योंकि रेडीमेड मसालों का जो टेस्ट है वो ये नहीं है। तो इन्होंने अपने मसाले बनवाए होंगे और विच इज़ वेरी टेस्टी। इट इज़ अगेन अ डिफरेंट टेस्ट, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन ये मुझे जैन से ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने एक प्लास्टिक के बॉक्स में सर्विंग की है, स्पून भी प्लास्टिक का है। जैन साहब के यहाँ पे गत्ते की प्लेट थी जिसमें उन्होंने सर्व किया था और लकड़ी का चम्मच था। वैसे इन दोनों ही जगहों पे जहाँ पे मैंने राजमा चावल खाया, जैन साहब के यहाँ भी और इनके यहाँ भी, जो टिपिकल दिल्ली वालों का खाना होता है उसमें लाल मिर्च कुछ ज़्यादा ही होती है, बट यहाँ दोनों जगहों पे लाल मिर्च मुझे नहीं मिली खाने को। ऐसा नहीं हुआ कि खाते समय पूरा गला जलने लगा हो। मसाले का फ्लेवर अच्छा आ रहा है, मसाले का हल्का सा टेस्ट भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सा, और इट इज़ एक्चुअली अनलाइक दिल्ली का फूड। इनका जो राइस है, ये राइस बासमती तो नहीं है, बट बड़े वाले चावल हैं और पुराने चावल हैं। सारे चावल इन्होंने मतलब अच्छी तरह से पकाए हैं। और एक जो खास बात है, जो डिफरेंस है कि ये मतलब कलर्ड चावल नहीं है, प्लेन राइस है, सिंपल प्लेन राइस। दही डाल देने से इसमें थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो गया है। वैसे घर में जो राजमा चावल बनता है, अगर आपने कभी हल्दीराम का खाया हो राजमा चावल, तो घर में भी उसी तरह का टेस्ट बनता है। राजमा चावल जो हल्दीराम का होता है वो थोड़ा सा थिक ग्रेवी होती है, घर में उतनी थिक ग्रेवी नहीं होती है, बट वही टेस्ट मतलब मोर और लेस घर में भी फॉलो होता है। और इन दोनों जगहों पे ही मैं बोलूँगा तो राजमा चावल का जो टेस्ट है वो हल्दीराम वाला नहीं है। गूगल में जो मैंने रेटिंग देखी दोनों जगहों की, वो जैन की भी 3.9 थी और पराशर जी की भी 3.9 ही है। रेटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वोट्स जैन साहब के ज़्यादा हैं, ज़्यादा वोट्स पे उन्होंने 3.9 रेटिंग पाई है और इनके उतने वोट्स नहीं हैं, बट दे आर स्टिल लाइक 1500 और समथिंग रेटिंग है इनकी। तो दे आर एक्चुअली ऑलमोस्ट कंपीटिंग विद ईच अदर। वैसे अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं पराशर जी या जैन साहब, तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप सर्विंग करते हैं किसी को, तो एक बाउल में या एक प्लेट में सारी चीज़ें मत सर्व कर दीजिए। अगर आपको प्याज देनी है या चटनी देनी है या दही रायता देना है साथ में कुछ, तो उसके लिए अलग सर्विंग रखिए। तो आजकल तो ऐसी प्लेट आती है जिसमें कि आप इन चीज़ों को अलग अलग सर्व कर सकते हो। होता क्या है कि अब मैं तो आया था यहाँ राजमा चावल खाने के लिए, बट उन्होंने इतनी चीज़ें मिला दी कि एक्चुअल राजमा चावल का टेस्ट काफ़ी हद तक दब गया। तो मुझे वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मिलाई थी उसको एक साइड में करना पड़ा, फिर मुझे राजमा चावल का टेस्ट आया। आ तो गया, अंडरस्टैंडिंग भी बन गई, बट ऐसा ना करें। अब ये थोड़ा सा बच रहा है, इतना सा, और खाया नहीं जा रहा है, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। सामने ही डस्टबिन दिख रही है। ज़्यादा सर्विंग है, इस वजह से नहीं खा पा रहा हूँ। टेस्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी और हाइजीन में कोई दिक्कत नहीं लगी। इसे डस्टबिन को समर्पित कर दिया जाएगा। पापड़ भी थोड़ा सा बचा हुआ है। सो अगर मुझे रेट करना होगा तो आई विल रेट पराशर फूड अराउंड 8.5, which will be like 1.5 points higher than जैन चावल वाले।
बिकॉज मेनली इनका जो मसालों का टेस्ट है और मसालों की जो इनकी रेसिपी मुझे लगी वो ज़्यादा रिच लगी एज कम्पेयर टू जैन साहब। एंड सर्विंग ज़्यादा थी, सर्विंग में ज़्यादा आइटम्स भी थे, जैसे इन्होंने पापड़ प्याज के अलावा दही और चटनी भी सर्व की थी, साथ में प्लेट्स भी थी और एक उन्होंने प्लास्टिक का कंटेनर दिया था जिसमें उनका सर्विंग थी। जैन साहब के यहाँ थिंग्स आर वेरी सिंपल और सर्विंग भी उनकी कम है थोड़ी सी। टेस्ट का जहाँ तक है तो दैट विल बी प्योरली ऑन इंडिविजुअल कि उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे जैन साहब का ख़राब लगा है, या ऐसा भी नहीं है कि पराशर साहब का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी था। अगर मुझे खाना है सबसे अच्छा राजमा चावल तो शायद अगर मैं घर पे नहीं खा रहा हूँ तो मैं हल्दीराम में खाना प्रेफर करूँगा। धीरे धीरे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लोगों के अंदर ये चीज़ों को लेके थोड़ा अवेयरनेस आ रही है कि आप हाइजीन को ध्यान में रखिए। मतलब मैं शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, जो कस्टमर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ। जो लोग खाने आते हैं वो भी थोड़ा देखते हैं कि हाइजीन है कि नहीं है और खाना सफाई से रखा है कि नहीं रखा है। और शॉप ओनर्स भी अवेयर हो रहे हैं और लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, खास करके जो खाने वाले लोग हैं कि क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप पैसे थोड़े से ज़्यादा चार्ज कर लो, इट डजेंट मैटर। सो ये कुछ माइंडसेट में ड्रिफ्ट आ रहा है लोगों के अंदर और ये विच इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। थोड़ा हाइजीन, थोड़ा सफाई और साथ में अच्छी सर्विस, पैसे थोड़े से ज़्यादा अगर लग जाते हैं तो बुरा नहीं है। इसीलिए हल्दीराम जैसी जो चेन है ये इतना सक्सेस हो रही है। सो आई होप कि ये छोटा सा फूड एडवेंचर आपको पसंद आया होगा और अगर आप सीपी में हैं तो यू कैन डेफिनेटली कम टू पराशर जीज रेस्टोरेंट एंड ट्राई राजमा चावल। बाकी इसी नोट के साथ कि जल्दी फिर मिलेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले भी, बट जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।